सुमेर झाझड़ा। यही तो हमारे बच्चों का क्या बात है, यही तो दोस्त है, क्या बात है, यही तो हमारे बच्चों का दोस्त है। यो परिणायो पीड़ा वो तेरा तालियां बजाओ बच्चों के लिए। हमारे बच्चे पूरी टीम, हमारी पूरी टीम आरसी सर के नेतृत्व में सब बच्चे आ रहे हैं। हमारा मनोज सारण आ गया, हमारा पीताम्बर आ गया, जयंत नहीं पहुंचा गया अभी, कोई बात नहीं, वो आ जाता है। चले मंच से सब लोग एक बार तालियां बजाओ बच्चों के लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या आगे मंच पे चले, साहिल सर मंच पे चले, पीताम्बर, मनोज सारण आए, टीम के लोग आए हमारे, आरसी सर और सब हमारे सब, भागवत सर, गटानी सर, प्रमोद ढाका सर, पीताम्बर के पिताजी हमारे बीच आए, मंच पे बैठे। बैठो, आज के हीरो तुम हो भाई, बैठो ऐसा। हाँ गाना स्टार्ट भाई, बैठना नहीं है अभी, किसने बैठना है? जुती बनगी देखो चीज कसुती, यगज बड़ पानी ले चली, यगज बड़ पानी ले चली, यगज बड़ पानी ले चली, यगज बड़ पानी ले चली। लो लखे ने फैल कर तेरे माथे आना टिक्का, आख्या के काजल का आगे सारा सौदा फिका। मनोज सारण के पिताजी मंच पे आ जाए, यहां भी है, कहा है मनोज सारण के पिता? जहां मंच पे आ जाए, गाना स्टार्ट। कि देखो चीज कसुती, यगज बड़ पानी ले चली, यगज बड़ पानी ले चली, यगज बड़ पानी ले चली, यगज बड़ पानी ले चली। पायल भी प्यारी लागे और खुड़का भी अनमोल कती, झुमके भी दिखे से महंगे, पटिया सोना सोल कती। से करे बदमाशी नाक में नकलियां डाली, दामन नीचे पैरी जुती बनगी देखो चीज कसुती, यगज बड़ पानी ले चली, यगज बड़ पानी ले चली, यगज बड़ पानी ले चली, यगज बड़ पानी ले चली। एक साथ अपना हाथ करके
अमरारी हूर परी कुछ को न्याय इसके आगे मुकेश जाजी देख लिए आज भीड़ कुए पै लगे अमरारी हूर परी कुछ को न्याय इसके आगे मुकेश जाजी देख लिए आज भीड़ कुए पै लगे काम का मौसम बढ़ गया सम बाजे दिला में काले दामन नीचे पैरी जुती बनगी देखो चीज कसुती यगज बन पानी ले चली यगज बन पानी ले चली यगज बन पानी ले चली यगज बन पानी ले हमारे बीच हमारा जैन तारा जोता है इसके लिए इसके मदद साथ है। रास्ता छोड़े रास्ता इधर से थोड़ा सा। जब तक मंच पे है तब तक तालियां बजते रहे बच्चे के लिए। हमारे ऊपर हाथ करके एक बार जोरदार तालियां। ये तालियां होती है टॉपर के लिए। तेरे पापा कहाँ है? मनोज सारण के पापा को मेरी आवाज जा रही तो मंच पे आ जाए प्लीज। आए बेटा, आए बैठे बैठे, आ जा बैठ, मैडम आओ आ जाओ। दोस्तों बस मनोज के पापा का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। फोन किया तूने? आ रहे? कोई बात नहीं, आ जाएंगे। मनोज सारण के फादर के पास मेरी आवाज जहां से पहुंच रही है, वो शायद बाहर चले गए टहलने के लिए, लंबा सफर करके आए थे बीकानेर से। एक डांस हो जाए तब तक पक्का होना चाहिए। क्या बात है? आरक्षित और गठन से बहुत से डांस करते हैं, प्रमोद से डांस करता है। पूरी टीम के लोग सब बच्चों के साथ डांस करेंगे। तेजल लगा, तेजल। प्रोग्राम लाइव चल रहा है, पूरा मस्ती के साथ रहना। सुगरे लागे रे कोरे काल रे मनोज सारण के फादर के पास मेरी आवाज जान अपने मंच पर आ जाए, उनका वेट कर रहे हैं हम लोग। मनोज सारण के पिताजी जहां पे आवाज जा रही है मंच पहले पे है तो थैंक यू। बैठे सब लोग, सम्मान का प्रोग्राम शुरू करते हैं। बैठे, दोनों गेट बंद कर दें भाई। बच्चा को आ सकता, को जा नहीं सकता, बंद कराएं गेट। हाँ भाई, टिकाओ अपना पाकिस्तान, टिकाओ, बैठो। तो दोस्तों ये नीट के बाद एक जेई का शानदार रिजल्ट। एक बार जोरदार तालियां हमारी जेई टीम के लिए जिन्होंने एक रिजल्ट दिया सीएलसी को। बच्चे बैठे बेटा सब। फिर एक बार डांस करेंगे, एक बार राउंड पूरा हो जाए हमारा तो हम सबसे पहले सम्मान करना चाहेंगे। आपके सामने रिजल्ट है, ओवरऑल रैंक्स आपके सामने है। जयंत मितावा
12वीं के साथ आपका रैंक है पूरे हिंदुस्तान में 845। एक बात है जोरदार वाली। पीतांबर जगावत 1561, मनोज सारण 1595। 1500 की रैंक में आपका 3 बच्चा आपकी सीएलसी का है। एक और तीनों बच्चा सीएलसी फाउंडेशन से है। मनोज और पीतांबर यहां 11 से, पीतांबर 9 कब से आप 10 से, आप तो 9 से, पीतांबर तो 9 से, यहां 9, 10, 11, 12। लास्ट ईयर आपकी रैंक लगभग 6,500 थी। मैंने कहा नहीं, आपको फिर तैयारी करनी है। आप 3 बहन भाई हैं, आपके पिताजी बजरंग जी जगावत हमारे बीच है। आप 3 बहन भाई हैं। आज के 4 साल पहले आप सीकर आए थे। हमारे फतेहपुर एक मड़ी है बुद्धगिरी जी महाराज की, वहां के महंत दिनेश गिरी जी हैं, वहां बजरंग जी वहां के मैनेजर हैं। महाराज छोड़ के गए थे। तो लास्ट ईयर आपकी सबसे बड़ी लड़की ट्विंकल जगह गीतांजलि जगावत सिलेक्ट हुई, वो बीकानेर से एमबीबीएस कर रही है। आपकी छोटी बेटी ट्विंकल जो इस साल 655 नंबर उसके नीति में आए हैं। और तीसरा पीतांबर है आपके सामने, जिसके रैंक 1561 है। लाइव देखने वाले, सुनने वाले, बैठने की बात कहता हूं, सारा खेल फिर घूम फिर के ट्रस्ट पे आता है। सारा खेल फिर से मनोज के पिताजी हमारे बीच आ गए। एक बार ताली बजाएं मनोज के पिताजी के लिए भी। सबसे पहले हमारे बीच बैठे हैं जयंत की मम्मी बैठे हैं, फिर पीतांबर के फादर बैठे हैं, फिर मनोज के फादर बैठे हैं, और टीम के लोग आपके बीच बैठे हैं। साहिल सर बैठे हैं, एक बार बैठे आप साथियों के साथ, बच्चों के साथ, घर साथ। तो चलो मैं एक बार बताता हूं फिर से दोस्तों। तो सारा खेल ट्रस्ट का होता है। एक व्यक्ति है, आए बजरंग जी, एक बार बजरंग जी आओ। आप बजरंग जगावत हैं, वैसे आप झुंझुनू जिले के हैं और वैसे फतेहपुर रहते हैं, मेरा खुद का मूल गांव है। आपके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे, 2 बेटियां हैं जो मेडिकल में हैं, बड़ी बीकानेर है, छोटी फिर बीकानेर मिल जाएगा। तीसरा बेटा है जो आज आपके सामने 1561 की रैंक के साथ जेई एडवांस्ड होकर आया है। ओबीसी की रैंक आपके देखो 139, 268, 273 है। ऑलमोस्ट इन सभी को अच्छी आईटी मिल जाएंगी, दिल्ली बॉम्बे में अच्छी सी ब्रांच इन तीनों बच्चों में मिल जाएंगी। एक बार खुले मन से आप ताली बजाएंगे। तो सबसे पहले हम सम्मान करना चाहेंगे, बैठे सर, सबसे पहले हम सम्मान करना चाहेंगे, उसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जयंत को, प्लीज जयंत आए, और जयंत की मदर भी हमारे बीच आए हुए, आप भी आए मैडम। तो मैं चाहूंगा कि साहिल सर जयंत को साफा पहनाए। साहिल सर, एक हमारी गुड़िया आ जाए, तेरा क्या नाम है? आजा, जो भी तेरा नाम, दौड़ के आजा, ऊपर आजा अपने। एक माला लो। आप जयंत की मदर को एक बार, एक बच्चे का सम्मान जाए पूरा ढंग से। साहिल सर ढंग से, थैंक यू, जोरदार ताली बजाए एक बार। ये जयंत है, पापा नहीं है क्या? आपका यहाँ अपने सीएलसी के पास सी डिवाइन स्कूल के नाम पे आपके स्कूल चलाते हैं आप, एक बहुत अच्छा स्कूल है। एक बार ताली बजाए पूरे परिवार के लिए। आप यहाँ 11-12 से हैं और लास्ट टाइम का पूरा कैंप फॉलो करते हुए आपने एक बहुत अच्छा सा मैजिक सा एक रैंक आपको संस्था को दी है। एक बार पूरे परिवार के लिए एक बार खुले हाथ ताली बजाएं आप लोग। थैंक यू, आए बैठे मैडम। अब मैं बुलाना चाहूंगा पीतांबर जगावत और आपके पापा को, आए प्लीज। तो साहिल सर पहले आप हमारे जगावत जी को साफ पहनाए, माला पहनाए पहले। दोस्तों एक पिता के 3 बच्चे, कहना बहुत आसान है। एक आदमी के 3 बच्चे, 2 बेटियां हैं, एक बेटा, दोनों मेडिकल में है, वो अच्छी कॉलेज में, बीकानेर कॉलेज में है। आप आईटी दिल्ली में, आपको करीब की सारी ब्रांच से मिल जाएंगी। अब हमारे पीतांबर का, जो मेरे घर रहा था पूरी साल, इस साल पता होगा आपको, ये और सब मेरे घर पे रहते थे लोग, ये हाँ रहना होता है कुछ बच्चे हम, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल थैंक यू, आप लोग बैठे। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मनोज सारण बीकानेर से हमारे बीच आए। पहले आपके पापा का स्वागत करें साहिल सर, माला पहनाए और साफा पहनाए, पहले आपके पापा का। क्यों, सीधी सी बात है, पेरेंट्स पहले, बाकी सब सपने हैं, अपने तो अपने हैं। मजा नहीं आया? बाकी सब सपने हैं, अपने हैं। थैंक यू। तो ये हमारे बच्चे, क्या बात है, क्या एक जोरदार सा वातावरण दोस्तों, तीनों बच्चे थे। थैंक यू। एक फोटो हमारा बन जाए, बस लाइव प्रोग्राम पूरा चल रहा है, सब लोग लाइव हमारे देख रहे हैं। थैंक यू डियर, थैंक यू। आप साथ साथ बैठो, तीनों बच्चे आ जाए एक बार, तीनों बच्चे आ जाए एक बार, तीनों बच्चे आए, आए सामने, कैमरे के सामने आ जाए, तीनों का एक फोटो क्लिक हो जाए जोरदार सा। थैंक यू डियर, बैठे। अब मैं उनका सम्मान करूंगा जिन्होंने इनको सम्मान के योग्य बनाया है, मेरी पूरी टीम का सम्मान करूंगा। माला सफल है, माइक पकड़े आप, साहिल सर माइक पकड़े, कुछ बोले। ये आरसी सर हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं।
भागवत सर हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स फैकल्टी। ये ढाका सर हैं। नीरज गटानी सर। ठाकर सर, मैथ्स। हाँ तो डियर वही बात कुछ। तो ये उस टीम का सम्मान है। आज संडे था, पहले रिजल्ट का ध्यान है, कुछ साथी यहाँ छुट्टी पे थे, मैंने कहा आप सब साथी आ जाए। तो ये साथी हमारे बीच आज मौजूद है। तो डियर ये आपका रिजल्ट रहा, नीट आप देख चुके हैं, ये रिजल्ट आपका जेई का है। अब मैं सबसे पहले पीताम्बर जगावत के पिता को बुलाना चाहूंगा कि आप 5 साल पहले आप ट्रस्ट किया सीएलसी पर, आपकी दोनों बेटियों को डॉक्टर बना लिया, बेटा आईटी में भेज दिया, आपको कैसा लग रहा, पूरे परिवार का परिचय दें। मैं चाहूँ बजरंग जगावत, जोरदार हो, बजरंग जगावत सर आप आए प्लीज। जय सीएलसी। आज से करीब 5 साल पहले जब बड़े वाले बच्चे ने डॉक्टर बनने का सपना देखा तो एक ही नाम सामने आया और वो था सीएलसी। तीन बच्चे थे, तीनों को 9th 10th और 11th में सीएलसी में छोड़ के गए थे। और सरवण सर को उस टाइम भी यही कहा था कि इन सबको सक्सेस करना है। तो सरवण सर ने एक ही जवाब दिया था कि इनके नंबर आएंगे उसी हिसाब से इनके नाम याद होंगे मेरे को। किसी बच्चे का नाम भी नहीं पूछा था और आज तीनों बच्चों के नाम सरवण सर के मुख पे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तीनों बच्चों ने एक से ज़्यादा साल भी लगाए हर एक क्लास में। जैसे 12वीं के साथ में सिलेक्शन नहीं हुआ तो रिपीट भी किया, लेकिन वो विश्वास था कि उन्होंने सीएलसी न छोड़ के सीएलसी को ही पकड़ के रखा और उसी का परिणाम मिला कि तीनों बच्चे आज सक्सेस हैं। रिजल्ट आता है उस समय बच्चे भी थोड़े मायूस हो जाते हैं। पिछली बार भी जैसे पीताम्बर का रिजल्ट आया तो उसकी रैंक थोड़ी ज़्यादा थी, कॉलेज अच्छी नहीं मिल रही थी, वो 2-3 दिन तक मायूस रहा। उसने कहा कि मैं सीएलसी में नहीं जाऊंगा, दूसरी कोचिंग में डाल दो। लेकिन उसको समझाया, मोटिवेट किया, तो तीसरे चौथे दिन वो खुद चल के आ गया कि ठीक है मैं सीएलसी में पढ़ूंगा और सीएलसी के साथ में ही रिजल्ट प्राप्त किया। ये एक सीएलसी के प्रति विश्वास की कहानी है कि दूसरी कोचिंग की तरफ न देख के सीएलसी में रहे और जिस मुकाम पे आज बच्चे हैं वो मुकाम प्राप्त कर सके। जय सीएलसी। थैंक यू पीताम्बर जगावत साहब। बिल्कुल पीताम्बर का सिलेक्शन जब जो है तो कहा कि मेरे को शर्म आएगी, वापस कैसे जाऊंगा, बॉस को क्या मुंह दिखाऊंगा, बॉस ने मुझसे बड़ी उम्मीद रखी थी मेरे को कि आप जेई मैंने के टॉपर थे पिछली बार, तो पेपर किसी कारण आपका बिगड़ गया था। ये होते हैं पारिवारिक बॉन्डिंग हमारी। तो इससे 4 दिन बाद का नहीं नहीं, ये तो उस दिन का मूड अलग था, ये तो सब कुछ है। हर घर सीएलसी, हर दिल सीएलसी। तो ये हमारे बजरंग जगावत है, फतेहपुर में आप रहते हैं। अब मैं चाहूंगा जयंत की मदर आए और अपने आप सीकर लोकल के हैं, निश्चित रूप से आप लोकल है तो आप सभी कोचों जानते हैं। उसके बाद भी आप खुद स्कूल रन करते हैं, डिवाइन स्कूल के नाम पे बहुत अच्छा स्कूल आपका यहीं राधा कृष्णपुरा में। और आपका बच्चा 2 साल यहाँ रहा और मेंस और बोर्ड, अच्छा बोर्ड भी दिया आपने साल, 12th का बच्चा बोर्ड भी दिया, सारे काम किए हैं। और अब लास्ट के 1.5 महीने भावस्थली का रूम नंबर 111 गर्ल्स का कैंप था, 112 बॉयज का कैंप था। ये सारे बच्चे हुए हैं जो 112 में बैठ बैठ के, मैंने जन कह भी दिया था, मुझे छोरा तो बहुत तपस्या कर रहा है, इसका फल आएगा। फल आज आ भी गया। मैडम आए प्लीज। गुड इवनिंग सभी को। जब मैंने जयंत का यहाँ एडमिशन करवाया था तो मैं इसके खिलाफ थी। रियलिटी ये है कि मैं ये सोचती थी शायद क्या पता इतनी भीड़ में बच्चा पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि छोटी स्कूल में पढ़ के आया है। अभी जैसे हमारी स्ट्रेंथ 1000 क्रॉस है, लेकिन उस टाइम पे कम थी।
और वही था कि कोरोना काल निकाल के वो 10th पास करके ही आया था, तो रिजल्ट तो कोरोना वाला वही था जो 8th में था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर बच्चा पढ़ेगा तो वो कहीं भी पढ़ सकता है। उन्होंने विश्वास दिलाया मेरे को। कम से कम 3 महीने मेरे को ये था कि आपने गलत चॉइस कर ली, लेकिन जैसे ही अब इसका रिजल्ट आया है, जैसे इसका पहले मेंस का था, इसका रिजल्ट आया, रियल में मुझे यहाँ की टीम पे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने जो सोचा था मैं गलत हो गई और ये लोग जीत गए सभी। और पढ़ने वाला होना चाहिए। देखो, टीम जितना मेहनत कर रही है, अगर बच्चा उसका 50% भी मेहनत करेगा, रियलिटी ये है कि वो स्कोर कर जाएगा। आप सारे बच्चे ऐसे हैं जिसमें सभी स्कोर कर सकते हैं बहुत अच्छा। मैंने जयंत की एक अच्छी बात ये देखी, वो एग्जाम में कभी भी उसने प्रेशर नहीं लिया, बहुत आराम से। जैसे ये होता था थोड़ा बहुत टाइम जैसे मेरे साथ बैठ जाता, मम्मी थोड़ी देर सीरियल देखते हैं, बैठ जाता था, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में मैंने कभी उसके फेस पे प्रेशर नहीं देखा। और मतलब पूरा पढ़ता था, ऐसा भी नहीं कि रात को 1 बजे तक पढ़ा फिर सो गया, मम्मी मुझे 5 बजे जगा देना। और एक चीज बहुत अच्छी थी, उसको 5 बजे जैसे बोला जयंत उठ जा, वो फटाफट बैठ जाता था। बहुत अच्छी चीज लगी उसकी। तो मैं आप सब बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि आप पढ़ो, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से पढ़ो, लेकिन अपने आप पे विश्वास रखो, अपनी टीम पे विश्वास करो, आप सक्सेस तक जरूर पहुंचेंगे। और एक यहाँ की जो सीएलसी की है अच्छी चीज मुझे यहाँ लगी कि इन्होंने जो नाइट कैंप की व्यवस्था कर रखी है बच्चों के लिए। जनरली घर पे माहौल नहीं मिलता, हॉस्टल वाले बच्चों को मिल जाता है, यहीं रहते हैं वो तो, लेकिन जो यहाँ की लोकल एरिया के बच्चे उनको माहौल नहीं मिलता, क्योंकि लगभग जानते हो खेती बाड़ी वाले लोग ही हैं। हम लोग पहले खुद खेती करते थे, अब तो स्कूल चलाते हैं, तो मतलब उनको माहौल नहीं मिलता। और वो चीज मैंने यहाँ के कैंप से सीखी है, और रियलिटी में हमने भी स्कूल में इस साल इसको अप्लाई किया है, और उसका रिजल्ट ये रहा कि हमारे 10th का जो स्कोर है 97.83% रहा। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बेटा मेहनत करो, जितनी मेहनत आपके टीचर्स करते हैं उसका अगर 50% ईमानदारी से आप करेंगे, रियल में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। एक बार जोर से बोलेंगे जय सीएलसी। थैंक यू सर। थैंक यू पुत्र। देखो ये होता है दोस्तों, आप एक संस्था में आप बच्चा पढ़ाने भेजते हैं, उसके बाद आपका स्कूल रन होता है, आप भी संस्था के जो अच्छाई है अप्लाई करते हैं अपने स्कूल में। एक बहुत प्यारी बात कही जयंत की मदर ने कि टीम की मेहनत की आधी मेहनत भी आप कर लो तो भी आपकी नैया ये उस महिला के स्टेटमेंट है जो गृहिणी नहीं है, एक सामान्य एक स्कूल रन करते हैं। मैडम अपने स्कूल में कितने बच्चे अब 90% आए इस बार? 11 बच्चे आपके स्कूल अब 90%, एक अच्छा स्कूल रन करते हैं आप। आपके फादर से मैं मिला हूं 2-4 बार, बहुत अच्छे एक्टिव इंसान है दोस्तों। ये अब मनोज सारण के पापा को बुलाना चाहूंगा मैं। कुछ भी आगे बोल दो, तू क्यों रोक रहा है? आओ साहब, हद मत बापू रोक रहे मत, हद यार। आपने अपना नाम बता दो, गांव बता दो। मैं मनाराम, आवाज नहीं है, आवाज आओ तो बोलो, आवाज ऐसे। मैं मनाराम गार्डवाड़ा बीकानेर से, और बॉस को पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप कितने बड़े लिखे हो? मैं 10th पर 10th पास हो। 10th। आप 10th पास है, छोरा आपका आई टीम जा रहा है साहब, ये होता है। और कोई एक लाइन? ये हमारे पास मनोज कब आ गया था हमारे पास? आपके पास 11वीं में आया था, 12वीं में आया था? 11वीं में आया। 11वीं में। एक 10th पास गांव का सामान्य किसान अपने बच्चे को फाउंडेशन में भेज दे। दोस्तों गांव से निकले लोग सीएलसी पे ट्रस्ट करके आज 1500 रैंक के साथ आईटी दिल्ली में, क्यों एक अच्छी सी कॉलेज के अच्छी ब्रांच के साथ आप होंगे। और मैं कह सकता हूं ये वही बच्चे हैं जो आने वाले देश के ब्यूरोक्रेट्स हैं या अच्छे टेक्नोक्रेट्स हैं ये। और कोई बात? और मैं बॉस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय सीएलसी। क्या बात है, सब कुछ बोल दिया आपने। जय सीएलसी, थैंक यू। वो कहते हैं कि किसी ने कहा कि एक शब्द में पूरी दुनिया लिख दो, तो मैंने मां लिख दिया। तो वो कहते हैं एक शब्द बोलना हो तो अब जय सीएलसी बोल दो, हर घर सीएलसी। मनोज के पिताजी इन तीनों बच्चों के पेरेंट्स हैं। आपको इसलिए बैठाया जाता है, कुछ चेहरों पे मेरी निगाह जा रही है, इससे अच्छी रैंक के साथ, अच्छे मान सम्मान के साथ आपको अपने पेरेंट्स को मंच पे लेके आना होता है, इसलिए प्रोग्राम किए जाते हैं। नीट का आया, हमने वो किया, तंबू लग रहा है, 21 तारीख को विजय उत्सव है, उसमें आपको नहीं बैठा पाएंगे, जगह नहीं होती इतनी। अब डियर मैं ऑन हीरोज को, सेलिब्रिटीज को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने सीएलसी के साथ चल के इस मुकाम को पाया है। जयंत अपने 2 साल की जर्नी को बताए, प्लीज जयंत आए। आपको बोर्ड का परसेंट क्या रहा? ये देखो बोर्ड का अब 92% है। बोर्ड का कोई लफड़ा नहीं है बोर्ड वालों,
92% बोर्ड में आ गए और आपके सामने रिजल्ट है। जयंत प्लीज बेटा। हेलो, जय सीएलसी। मेरा नाम जयंत मिटावा है। मैं 11th में सीएलसी आ गया था और स्टार्टिंग में सीएलसी में हड़बड़ाहट होती है, हर बच्चे को होती है, हर कोचिंग में होती है कि स्टार्टिंग में नंबर नहीं आते, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। लेकिन फिर मैंने ज्वाइन किया कैंप जो मुझे सीएलसी की सबसे बेस्ट चीज़ लगी। मैं रोजाना कैंप आता था और रोजाना यहाँ 5 घंटे 6 घंटे पढ़ता था। उसका मुझे आउटपुट भी मिला है। मैं पूरा अपना श्रेय देना चाहूँगा टीम सीएलसी को, अपने टीचर्स को, बॉस को, और कैंप की जो इन्होंने वो लगाई है उसको। और बोर्ड का मैं कहना चाहूँगा, बोर्ड का प्रेशर ना लें। बोर्ड का हर बच्चे को होता है कि आएगा नहीं आएगा, 75% से कम रह जाएगा तो क्या होगा, तो उसकी आप टेंशन ना ले, वो अपने आप हो जाएगा। बॉस पे पूरा भरोसा आप छोड़ दें। थैंक यू सर। देखो सुनो भाई, कई ऐसे कलाकार हैं हमारे हॉस्टल में पड़े रहते हैं, कैंप का नाम लो, पेट दर्द कर रहा है जी, इसको बोलते हैं गंगा घाट पे जाके भी नल से ना के आना। आप स्कूल रन करते हैं, आपका अपना स्कूल है, आप सिकर लोकल रहने वाले हैं, और आपकी मदर आपने देखा है कि एक पढ़ी लिखी गृहिणी है, ऐसा भी नहीं कि पता पड़ेगा पता नहीं, उसके बाद भी आप कैंप में आए हैं। और लास्ट का जो भावस्थिला कैंप था वो तो इनके लिए अनपैरेलल था। सब पूरी टीम वहां बैठे थे, पता होगा आपको, डाउट काउंटर से लोग मौजूद रहते थे, रात भर यहाँ स्टाफ 12 बजे तक था साथ इनके। एक बार तालियां हमारे जयंत द्वारा बजाए। थैंक यू बेटा। अब मैं बुलाना चाहूंगा मनोज सारण को। आए मनोज, आप अपनी जर्नी बताएं। मेरा नाम मनोज सारण है। मैंने मतलब खुद कोचिंग को मतलब ऐसे सिलेक्ट नहीं किया था। मेरे जो टीचर्स थे, प्रिंसिपल थे मेरे स्कूल के, उन्होंने सिलेक्ट किया। मेरे को पता नहीं था कोचिंग कैसी होगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, और मेरे साथ अच्छा हुआ। अभी भी पिछले साल मेरे को रह गया था कुछ नंबरों से, मतलब वो काउंसलिंग नहीं कंप्लीट नहीं हो पाई। इस साल बॉस के कहने पे मैं वापस आया यहाँ पे। बॉस ने मेरी मदद की, हमारा अलग बैच बनाया, टीचर्स ने मेहनत करी। पिछले साल क्या था कि वो क्लास के बच्चे ज़्यादा थे, तो हर बच्चे पे क्या है, ध्यान नहीं जाता। तो ध्यान नहीं जाता तो हमको टीचर के पास जाना चाहिए कि टीचर्स हमको कुछ सिखाएं। ऐसे थोड़ी है टीचर हमारे पास आए पूछे बच्चे तेरे क्या प्रॉब्लम है। टीचर का भी अपना एटीट्यूड होता है, अपने को अपना एटीट्यूड साइड में रख के टीचर के पास जाना होता है ताकि हमारी रैंक आए। इस साल हम 4 बच्चे थे, टीचर का इस साल हम 4 बच्चे थे, टीचर का पूरा ध्यान हम पे रहता था। छोटा सा रूम था और टीचर हमसे फ्रेंडली बात करते थे। और मैं तो कहता हूँ मेरी जो ये रैंक आई है उसमें मेरा तो कितना योगदान होगा, थोड़ा बहुत योगदान होगा। टीचर्स ने मेरे कंधे पे हाथ रख रखा है, इसलिए मेरी ये रैंक आई है। और तुम क्या कहना चाहूंगा अभी? तेरे गांव में कोई बच्चा आईटी पहले से है? मेरे गांव आईआईटी में नहीं, एनआईटी में अभी। एनआईटी में तेरा गांव का पहला आईटी, वो भी शानदार रैंक के साथ, फर्स्ट आईआईटी में। और मैं कहना चाहूंगा कि कैंप के बारे में क्या कहना चाहेगा तो? कैंप के बारे में अभी मेरे को मतलब शुरुआत में जब आया था मेरा भी कैंप आने का मन नहीं होता था, लेकिन क्या मेरे को क्या रैंक लानी थी। ऐसे बच्चों से क्या कंपटीशन होता है ना, कंपटीशन होता है तो मेरे को वार्ड में बोलता था कैंप जाओ कैंप जाओ। कभी तो मैं अंदर से रूम लॉक कर लेता था, नहीं जाता था कैंप। फिर वो अब क्या करें, यही है, आपका वो सिस्टम स्ट्रिक्ट नहीं है तो मैं रह जाता अंदर, बहाना बना लेता। लेकिन अंदर से इच्छा हुई कि कैंप जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो मेरे लास्ट वाला 1 महीने था उसमें मैंने कैंप अटेंड किया और ये रैंक आ गई मेरी। थैंक यू। देखो इसने बड़ी प्यारी बात कही है। श्री राम जी थोड़ा एक्टिव होकर मंच पे रहा करें, माइक ले बच्चे से। श्री राम भूल जाता हमारी ड्यूटी किस बात की इसकी। आपने कहा मैं भी बहाने करता था, लास्ट में बड़ी प्यारी बात की, काश आप स्ट्रिक्ट शुरू से हो जाते तो इस बार हम स्टार्ट स्ट्रिक्ट शुरू से है, हम बिल्कुल इस पे टाइट है, और यही वो बच्चे हैं जो हमें फीडबैक देते हैं। अब मैं मेरे उस लाडले बेटे को बुलाना चाहूंगा, पीताम्बर को, जो 6000 की रैंक को छोड़ के मेरे ट्रस्ट पे आया और आज ये बहुत अच्छी रैंक के साथ है। ऐसे बहुत परिवार हैं, ऐसा परिवार हमारी निखिल अग्रवाल का है, शंभूदल अग्रवाल है नीमका थाना के, जिनकी बड़ी बेटी वर्षा एसएमएस डिग्री कर चुकी, फिर वो लड़का निखिल आईटी दिल्ली में है, छोटी तनिषा है जिसका स्कोर 655 नंबर आ रहा है। 3 ही आपको, 2 बहनें 1 भाई, तीनों वही 2 बहनें मेडिकल में, भाई आईटी में। सेम बात यहाँ पर है, दोनों बहनें मेडिकल में, भाई आईटी। प्लीज पीताम्बर। जय सीएलसी। मैं यहाँ पे 9 से आ गया था और 9 में मेरे को कुछ पता भी नहीं था कोचिंग क्या होता है। बस मेरी बड़ी बहन थी, वो 11th में थी और उसने कहा था मुझे डॉक्टर बनना है, तो फिर घर वाले आ गए सीएलसी पे। और
जानकारी थी यहाँ पे। और दिनेश गिरी जी महाराज हैं हमारे बुधगिरी मंडी में, वो भी हमारे साथ आए थे और उन्होंने बॉस को कहा था कि इनको ध्यान रखना। तो बॉस ने बोला था कि इन्हें मैं अपने बच्चों के जैसे रखूँगा, और पिछले 5 साल में इन्होंने हमें अपने बच्चे जैसे ही रखा है। 9th-10th के अंदर मैंने प्री फाउंडेशन भी लिया था, तो मैं 9th से ही CLC कोचिंग के अंदर भी जा रहा था। और 9th-10th में जब STS का पेपर था, तब भी बॉस ने हमें लास्ट में महीने के अंदर पूरा अपने अंडर लिया था, सारा हमारा ध्यान रखा था, मीटिंग करते थे, हमें पूछते थे कैसी पढ़ाई चल रही है। और उसकी वजह से ही हमारी NTSC का भी काफ़ी अच्छा गया और STSC में मेरा सिलेक्शन हुआ था। क्या बात, आप सिलेक्ट STSC में भी? 10th में भी 93.3% आए थे। उसके बाद 11th में कौन सी ब्रांच लेनी है आपको, साइंस में जाना है, मैथ में जाना है, उसमें मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत कहा था कि साइंस ले साइंस ले साइंस ले, और उस समय लॉकडाउन का टाइम भी था। लेकिन मेरे को मैथ लेनी थी, तो इसलिए मैं कई दिनों तक तो लड़ता रहा कि मुझे मैथ ही लेनी है। फिर जब काफ़ी दिनों बाद साइंस से माने, तो बायोलॉजी से है, साइंस से मतलब बायोलॉजी साइंस ही बोलते हैं अपन। फिर कई दिनों तक मैं लड़ता रहा, फिर काफ़ी दिनों बाद जाके इन्होंने माना कि मैथ दिला देते हैं। और फिर यही था, मेरे मम्मी ने मुझे ये कहा था कि अगर तेरे नंबर अच्छे नहीं आए तो तुझे वापस से मैं 11th बायो में डालूंगा। फिर क्या, 11th में पूरी ऑनलाइन रही थी मेरी लॉकडाउन की वजह से। और फिर 12th में आए, 12th में हमारे बैच में ज़्यादा बच्चे नहीं थे, इसलिए बॉस ने हमारा अलग से बैच रखा, सिर्फ 5 बच्चे थे हम, और हम पे पूरा अच्छा ध्यान रखा। और तैयारी मेरी काफ़ी अच्छी थी, मेंस भी अच्छा गया था। एडवांस में हड़बड़ाहट हो गई थोड़ी, इसलिए रह गए वहाँ पे, 7,900 कुछ रैंक आई थी। फिर लेकिन कई दिनों तक तो मैं बैठा रहा फिर उसके बाद, जो मैं नहीं जाऊँगा CLC, अब इज्जत कम हो गई, अब नहीं जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद फिर बॉस ने कई मैसेज भी करे कि लाओ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैं अपने घर में रखूँगा, तुझे अपने बच्चे जैसे रखूँगा। फिर बॉस के भरोसे में आ गया, और वाकई मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। और अगर मैं कहीं दूसरे जगह जाता तो मुझे नहीं लगता मेरा ऐसा कोई रिजल्ट आता। और इस साल तो स्टार्टिंग से ही जैसे ही हम आए, बॉस ने हमारे 5 बच्चों का अलग से बैच चला दिया था 3 नवंबर के आसपास, और हम 500 बच्चों पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा। जैसे हम 5 बच्चों के लिए 4 टीचर थे, हर दिन आते थे, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। 5 बच्चों के लिए 4 टीचर पूरे दिन रहते थे, और हम पे पूरा ध्यान रखा उन टीचरों ने। और देख लो, पिछली बार मेरे 100 नंबर थे, इस बार 201 नंबर है। क्या बात है यार, आपके एडवांस में 100 से 201 नंबर, आप जस्ट डबल किए अपने मार्क्स को। और ये जो 101 नंबर बढ़े हैं वो मेरी वजह से तो नहीं हुए, टीचरों की वजह से हुए हैं सब। क्योंकि पिछली साल भी मैं यही था और इस साल भी यही हूँ, 8 महीने थे, तो टीचरों ने जो मेहनत करी है वही आई है। और लास्ट में जो कैंप लगे थे, बॉस हर दिन आके कैंप में मिलते थे हमसे कि कोई तकलीफ है नहीं है, और बोलते थे कि मुझसे आके मिलना, कोई भी तकलीफ हो तो आओ, कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो तुम्हें मुझे वापस पढ़ाऊंगा तुम्हें। और ऐसा सपोर्ट रहा है, इसलिए नंबर आते हैं यहाँ पे। तो आप CLC पे पूरा भरोसा रखें, और आपके कोई भी तकलीफ हो तो बॉस के साथ डायरेक्ट जाके बात करो जी, ये सारी समाधान कर देते हैं, सारी प्रॉब्लमों का समाधान कर देते हैं। तो इसलिए मेरे जो भी ये नंबर आए हैं, ये सिर्फ CLC मतलब बॉस की वजह से, साहिल सर और पूरे CLC स्टाफ की वजह से हैं। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, मेरे तो वही 100 नंबर थे, इसमें भी ये 101 नंबर CLC की वजह से आए हैं। जय CLC। थैंक यू। दोस्तों, सुना था ना कि जब पेड़ पे फल लगते हैं तो पेड़ झुक जाते हैं ना, जिन पेड़ों पे फल होते हैं वो पेड़ झुक जाते हैं, ये वही पेड़ है। एक बार एक व्यक्ति कुछ दान पुण्य कर रहा था, कर्ण की बात करते हैं, कर्ण दानवीर थे, सोना बांटते थे, तो उनकी आंखें हमेशा झुकी हुई रहती थी। लोग कहते हैं कर्ण सोना बांटते थे तो आंख झुकाते थे, तो किसी ने कहा देख तो लिया कर यार किसको दे रहा है, तो उसने कहा देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें तासो नीचे नैन। देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है, लोग तो मुझ पे भरम कर रहे हैं केवल, देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है। दोस्तों, यही क्वालिटी होती है कि 100 नंबर टीचर्स के नाम है, टीम के नाम है। एक बार ताली बजा दो टीम के लिए हमारे। मैं यहां जितने बच्चे बैठे हैं, लाइव देख रहे हैं, बहुत से बच्चे, बहुत से बच्चे होते हैं कई बार 12th में स्कोर बहुत अच्छा आ जाता है, मार्जिन पे रहते हैं, रिपीटर करते हैं, फिर वो संस्था चेंज कर लेते हैं। हमें दोनों दुख होते हैं, एक तो संस्था छोड़ के जब तब दुख होता है। मुझे उस लड़के के अभी रिजल्ट देख नीट का, मेरे 100 बच्चों पे मुझे बहुत दुख हो रहा है,
100 से अच्छे बच्चे थे, किसी भी कारणवश चले छोड़ गए, जो 100 के 100 बाहर आज एग्जाम से। मुश्किल से 10-5 बच्चे से यहाँ से बाहर जाके सिलेक्ट हुए, वो भी 590 का था नीट में, और रैंक कहीं आ गई आपकी 620 पे। आप एडवांस में आपकी रैंक 7900 पे थी, इसके साथ के 2 बच्चे और भी थे जो विड्रॉ करके गए थे, आज वो सारे के सारे बहुत पीछे। 7900 से दोस्तों आप 1500 पे आ गए हैं, आपने 1400 की रैंक में इंप्रूव किया, 100 मार्क्स अपने बढ़ाए एडवांस में। ये सारा खेल ट्रस्ट का है। मैं इतना ही कहूंगा कि सिस्टम अपना काम करेगा। आपको पीताम्बर बनना है, आपको जयंत बनना, आपको सारण बनना है, हम तो वही टीम है, वही श्रवण है। और कैंप की इंपॉर्टेंस लोग बार बार कहते हैं कोई बात है कोई इस चीज में। और इस बार सौभाग्य है कि हमारी तपोस्ती हमारे हाथ लगने से पूरी व्यवस्था हमारी ज्यादा बेटर हो गई। तो दोस्तों एक अच्छा सा वातावरण हमारे बीच रहा, तो नीट का भी आ गया, जेई का भी आ गया। अब हम सब लोग अगले साल लग गए, 5 मई को नीट होना है, 2 जून को अगला एडवांस होना है, यदि सरकार ने कोई चेंज नहीं की पॉलिसी तो। ठीक है डियर, तो एक बार जोरदार तालियां हमारे इन बच्चों के लिए दोस्तों। अब लाइव को बंद कर दिया जाए। हमारे आरसी सर जो एक बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं सीएलसी के और सीकर की इंडस्ट्री के, एक बहुत ही सुलझे हुए शिक्षक हैं, मैं चाहूंगा तारीफ जोरदार आरसी सर के लिए अपनी बात रखेंगे। जय सीएलसी। सभी लाइव देखने वालों का मेरा नमस्कार। सामने बच्चे बैठे हैं जो 11th जेई के भी हैं, 12th जेई के भी हैं, और नीट के भी हैं, नीट के भी हैं। मेनली मैं जेई एडवांस वालों के जो बच्चों से बात करना चाह रहा हूं। ये बच्चे आप जो देख रहे हो, इन्होंने ट्रस्ट किया, आप भी हम पे ट्रस्ट रखें। हमारी टीम को जो लोग बेवकूफ बताते हैं ना, उनको हमने दिखाया कि हम क्या हैं। क्या बात है जोरदार एक बार। दूसरी, अभी हमने श्रेष्ठ किया है, सर्वश्रेष्ठ करना बाकी है, जो आने वाले साल में हम करके दिखाएंगे। जय सीएलसी, हर दिल सीएलसी, हर घर सीएलसी। मैं चाहूंगा अपने बात प्रमोद सर बात रखें, अपने सभी साथियों से अपने विचार रखेंगे। सभी लाइव देखने वालों को नमस्कार। किसी भी सिस्टम में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो उस सिस्टम के मेंटर होते हैं, और हमारे सिस्टम में सबसे अच्छी बात यह है कि आप उस सिस्टम के मेंटर से जब चाहें तब मिल सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा, आपका ट्रस्ट होगा, आपका रिजल्ट आएगा। आप जितना अपने आप से उम्मीदें रखते हैं, यदि सिस्टम को पूरी तरह फॉलो करेंगे तो आप उससे कई गुना बेहतर रिजल्ट पाएंगे। बच्चे भी यही कह रहे थे और हम भी आपसे यही कह रहे हैं कि ट्रस्ट कीजिए, सिस्टम आपके रिजल्ट को बहुत बेहतर बना देगा। और 11th और 12th के बच्चों से, बेटा आज आप बैठे हो, इनको सामने देख रहे हो, तो यहां से जब उठो तो एक संकल्प लेके उठना, अपनी रैंक अपने दिमाग में बना के उठना कि इनकी ये रैंक है, मुझे क्या रैंक चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग अपना काम शुरू कर देना। जय सीएलसी। थैंक यू प्रमोद। आप प्रमोद सर हैं, पिछले 10 से 12 साल से आप सीएलसी के साथ हैं। अब मैं चाहूंगा हमारे भागवत सर आए, एक बार ताली बजाएं भागवत सर के जोरदार वाली। बच्चों जय सीएलसी। मैं भी आरसी सर जैसे ही बात करना चाह रहा था। मैं क्या है कि क्लास में बातें कर लेता हूँ, तो मैं बच्चों से पूछता हूँ, अभी जो 11th के बच्चे हैं उनको पूछा कि बच्चों आपके यहाँ के जो गार्जियन हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो आपको क्या बोलते हैं। तो 99% बच्चे को यहाँ के लोकल लोग ये बोलते हैं कि आपने आईआईटी में गलत जगह एडमिशन ले लिया है। ये बच्चों का फीडबैक है। आज मैं कहना चाहता हूँ बच्चों, तुम्हारा टाइम है, तुम जाकर बोलो कि नहीं हमने बहुत सही जगह एडमिशन लिया है, और हम सिर्फ 300 में से इतना बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं, सिर्फ 300-400 बच्चों में से रिजल्ट दे रहे हैं। जब हमारे पास इस साल हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे हैं, 11th में भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, 12th में भी अच्छे हैं, अगले साल हम रैंक 100 के अंदर लाएंगे, हर हाल में लाएंगे हम। बात है। तो ये बात सीख करके हर एक गार्जियन पर चले जानी चाहिए कि हम बेस्ट है, मैनेजमेंट बेस्ट है, फैकल्टी बेस्ट है, और बच्चे तो बेस्ट है ही। जय सीएलसी। मैं एक बात कहना चाहूंगा बच्चों, आप सीएलसी के साथ हैं, सीएलसी का रिजल्ट ही आपका रिजल्ट सीएलसी का है। पूरी ताकत लगा दें। अभी मेरे बच्चे आते हैं मेरे पास, एडवांस तो का रिजल्ट आ जाए तो रिपीटर बना स्टार्ट होंगे, नीट के आते हैं, वो कहते हैं बहुत समय कोई नहीं, हम लोग फरवरी मार्च में हमारा एवरेज था 400, आपके 50 दिन की मेहनत की देने के हम एवरेज किया हमारा 500 पे, और 5-7 में को नीट से क्या है जो स्कोर हमारा कोई 560 पे, कोई 580 पे, 600 तक बच्चे पहुंच के, जो कभी जिनके कभी 600 माइनर में नहीं आए।
सेम बात जेई के साथ है। और जेई भी मैं तो कहता हूँ जो लाइव देख रहे बच्चे देश में कहीं भी देख रहे हैं या आपकी रैंक अच्छी नहीं है, आपको इंप्रूव करना है, तो पीताम्बर की तरह सारण की तरफ सीएलसी आए, पर्टिकुलर आप पे काम करके आपकी अच्छी रैंक बनाई जाएगी। अब मैं चाहूंगा हमारे कटानी सर आए, अपनी बात रखें। दो कटानी सर, आप पिछले 15 साल से हमारे साथ है। जय सीएलसी। क्लास में काफी कुछ बोल लेता हूँ, यहाँ पर माइक संभालना नहीं आता है मेरे को। तो सबसे अच्छी बात यही है यहाँ पर, इस गेट में घुसने के बाद हमें खुद की व्यक्तिगत बुद्धि का प्रयोग कम करना पड़ता है, या यूं मान के चलिए नहीं करना पड़ता है बाजू में जो बता देते हैं, बस उसको ईमानदारी से फॉलो कर लें, हो जाएगा काम। और अगले सेशन में और बेटर करेंगे और पक्का करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। अब मैं चाहूंगा ताकर सर आए हमारे, आप भी हमारी मैथ की फैकल्टी हैं। ताकर सर अपनी बात रखिए। जय सीएलसी। जो सर लोगों ने बोला है, आपको सुबह से लेकर शाम तक जो सिस्टम है सीएलसी का वो ही फॉलो करना है। क्लासेस ढंग से करो, फिर कैंप को ढंग से फॉलो करो, और जो टीचर पढ़ा रहे हैं क्लासेस के अंदर उसको ढंग से फॉलो करना है। आईआईटी के अंदर 40% पे बहुत अच्छी रैंक आ रही है बच्चों की, तो यही मानना आपको बस जो क्लास में पढ़ा दिया उसको ढंग से आप अच्छे से आपको रिवाइज करना, उसको ढंग से बार बार प्रैक्टिस करना है, उससे अपना रैंक आईआईटी में आ जाएगा। अच्छा, थैंक यू। जय सीएलसी। थोड़ा सा रैंक की बात मैं कर लूं। जयंत आपका कितना परसेंट बना टोटल? जयंत का स्कोर है 62%, आपकी रैंक है 845 पे। इसका मतलब है 60% से ऊपर आप ले आते हैं तो पहले 1000 में आप आ जाते हैं। पिताम्बर आपका क्या परसेंटेज है? 58% आप दोनों का है, तो 58% पे रैंक 1500 पे है। तो देखो 58 पे 1500 पे 62 पे 800 पे, तो वो तो आप टारगेट बनाए अपना मोर देन 60% का। 60% से ऊपर का बनाएंगे टारगेट तो आप 1000 में अपने रैंक पे आ जाएंगे। उसके ऊपर आप कितना जा पाते हैं आपका अपना मूड है। अब मैं चाहूंगा कि जेई विंग का जो पूरा प्लानिंग और पूरा काम जो करते हैं साहिल सर, मैं चाहूंगा अपनी बात रखे साहिल सर, क्योंकि नीट हमने संभाल रखा है, जेई आप संभालते हैं, तो पूरा प्लान के साथ जेई साहिल सर बात रखें बने। हेलो, जय सीएलसी, कैसे हो? आपको सामने है 3 बच्चे जेई एडवांस के 1500 के अंदर है। ये जो 3 बच्चे हैं, तो अभी भागवत सर आज से कह रहे थे हरी बात कि कुछ रूमर्स हैं हमारे खिलाफ, कि भैया रूमर्स इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास 80% जनता बच्चे अब 80% बच्चे नीट के हैं, है ना, तो नीट के हैं। तो जब 10 में से 8 बच्चे नीट के, तो लगता है कि जेई में ये पढ़ाते नहीं, उनको लगता नहीं पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। तो पर्टिकुलर जो टीम है, जो जेई की पूरी टीम अलग है, पर ऐसा नहीं है कि लोग फालतू में भी बोलते हैं मेडिकल वाले पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं। जो लोग जेई में पढ़ाते हैं वो उसी कैलिबर के लोग हैं। हम लोग उसी तरह की प्लानिंग करते हैं जो एग्जाम में आती है। एग्जाम में आपके सामने रिजल्ट 1000 में रैंक लाना, 1500 में लाना एक बड़ा अचीवमेंट है, बच्चों के लिए भी है, स्टाफ के लिए भी है, और ये एक बेंचमार्क है। अगली बार इससे बढ़िया करना, अच्छा करेंगे और भी अच्छा करेंगे। थैंक यू। जय सीएलसी। दोस्तों, ये मेरे साथियों ने और साहिल ने जो बोला है, ये थोड़ा हिंदी में बोलते हैं, ग्रामर के साथ बोलते हैं, मैं बोलता हूं इसको। लाइव चल रहा प्रोग्राम है ना जगदीश जी? बिल्कुल साहब, कुछ लोगों से आंखें मिल रही हैं, उनको चैलेंज दे रहा हूं, और उनके भरोसे दुनिया से चैलेंज दे रहा हूं। बात 2 जून को करेंगे ना यार, बात 2 जून करेंगे ना। एकमात्र सिस्टम है सीकर का जो हर बच्चे पे काम करता है, एकमात्र सिस्टम है जो हर बच्चे को आगे मोमेंटम देता है। ये वही सीएलसी है। 60% का लाला राम नीट में 628 का स्कोर ले आता है। एक वही सीएलसी है जो एक सामान्य से गांव के किसान का बेटा गांव से आता, पता नहीं क्या आईटी नीट होती है, वो 1500 रैंक लेकर आ जाता है। सामान्य आईक्यू के बच्चे या बहुत अच्छा काम कर जाते हैं क्योंकि काम होता है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो गटन से बात की आपने पकड़ी हो, तो गटन सर जो एक हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है, 15 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका गेट में घुसने के बाद आप अपना दिमाग नहीं लगाएं। हम तो खुद ही नहीं लगाते अपना। मैं 28 साल काम कर रहा हूं, आप यदि मुझे ईमानदारी से फॉलो भी कर लोगे ना, आंख बंद करके ईमानदारी फॉलो करो, तो भी रिजल्ट तो झकमरा के तुम्हारे कदमों में आ जाएगा। अपनी बुद्धि लगाओगे, अक्सर कहता हूं जो अपनी बुद्धि लगानी है तो कोचिंग किस लिए आए हो? फिर घर तैयारी कर लेते फिर तो वो फिड़का ऑनलाइन का बंद हो गया। अब तो ये ऑनलाइन का फिड़का खूब चला, 2 साल तो मजबूरी थी,
खूल एक्सेल अवेलेबल ऑनलाइन के चक्कर में। ऑफलाइन बहुत अच्छा होता है, सिर्फ ऑफलाइन ही होता है। तो आप सब लोग, आपने सुना देखा इन बच्चों को, तो बच्चों नीट हो या जेई और विशेष बोर्ड के परसेंट को लेकर आप समझ आगे, आपके 92% मार्क्स बोर्ड में आए, कहीं इश्यू नहीं है। नीट के बच्चे भी आए थे, सबका स्कोर 90+ का था। जो अच्छी रैंक ला रहे हैं उन सबका 90%। मुझे तो सही बताऊं ये नहीं पता कि पूरी साल 2 साल स्कूल में पढ़ाते क्या है। अब तो आपके सामने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तो क्लास अलग से लगती नहीं है, केवल हिंदी से पढ़ाते हैं, उसके बाद मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के। तो आप अच्छा कर रहे हैं सब, और निश्चित रूप से साल बहुत चैलेंजिंग है। और फिर से कहता हूं मैं, 17 अगस्त 2024 को बाबा का 100वां जन्मदिन मनाना है, तो वैसे मुझे तो अगले 300 दिन चैन है ही नहीं। मैं एक ही बात कह सकता हूं कि सीएलसी ने अब तक अच्छा किया हमेशा, और इस सेशन में जो लड़का लड़की सीएलसी में है ना, वो इस धरती की सबसे बढ़िया कोचिंग में, श्रवण चौधरी का वादा आपसे, इस धरती की सबसे बढ़िया कोचिंग में है। इस धरती में होश में कह रहा हूं, इस साल मेरी टीम और हम लोग जो, और मैं मानता हूं कि यदि घर का मुख्य एक्टिव हो जाए तो घर के सारे बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं। और मैं निश्चित रूप से इस सेशन, क्यों मुझे, मेरी मजबूरी है, क्यों मुझे मेरे फरिश्ते का 100वां जन्मदिन मनाना है, मुझे उनको 100 रैंक गिफ्ट करनी है। मेरी और क्या औकात गिफ्ट करूं उनको। 17 अगस्त 2024 को मुझे 100 रैंक गिफ्ट करनी है उनको, देश के टॉप नीट और जेई की रैंक गिफ्ट करनी है, जो आपके साथ ही आएंगी। आप पे मुझे काम करना, काम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाइव बंद कर दिया जाए।